हेलो एवरीवन, हेड्स और टेल्स स्टॉक्स में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। बात कर रहे हैं मैनकाइंड फार्मा के लिए। मैनकाइंड के लिए बात करें तो 2 अगस्त 2023 का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है और आज इनके Q1 2024 के नंबर्स डिक्लेयर कर दिए गए हैं। और सीधा चलेंगे मैनकाइंड के लिए इनके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल नंबर्स के ऊपर और देखेंगे कि जो कंपेरिजन है वो किस तरह का कंपेरिजन हमें देखने को मिल रहा है। सो अभी मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड के लिए आ गए हैं इनके अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल नंबर्स के ऊपर 30 जून 2023 क्वार्टर के यानी कि Q1 के नंबर्स हैं। और जो भी वैल्यूज़ यहाँ पर दी गई है वो लाख्स में दी गई है और इन वैल्यूज़ को कन्वर्ट करके हम करोड़ में लेकर चलेंगे और इन वैल्यूज़ को राउंड फिगर में भी कंपेयर करेंगे जिससे कि कंपैरिजन करने में आसानी रहे। ये आपके इस क्वार्टर के Q1 के नंबर्स हैं, ये आपके लास्ट क्वार्टर के Q4 के नंबर्स हैं और ये लास्ट ईयर के Q1 के नंबर्स हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को यानी कि इनकी सेल को कंपेयर करेंगे सबसे पहले क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। लास्ट क्वार्टर में Q4 में इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट हुआ था वो अराउंड 2053 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में बढ़कर ये हो गया है 2579 करोड़ रुपीज़ के आसपास। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ज़बरदस्त उछाल इनके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में यानी कि इनकी सेल में 25.6% इनकी सेल बढ़ी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और अगर बात करें इसी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, सो लास्ट ईयर के Q1 में इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट हुआ था वो अराउंड आपका 2180 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में ये बढ़कर हो गया है 2579 करोड़ रुपीज़ के आसपास। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यहाँ पर बढ़ा है और ये लगभग 18.3% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। आगे बात करेंगे इनके लिए टोटल एक्सपेंसेस की, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सो टोटल एक्सपेंसेस के लिए अगर नज़र डालें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, सो Q ऑन Q बेसिस पर इनका जो एक्सपेंस है वो ओबियसली यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और ये इनका एक्सपेंस 16.85% बढ़ा है Q ऑन Q बेसिस पर, जबकि इनकी सेल हमने देखा था 25.6% बढ़ी है। सो यहाँ पर कंपैरेटिवली एक्सपेंसेस कम बढ़े हैं, जो कि अच्छी बात है। लिमिट होते हुए नज़र आ रहे हैं इनके एक्सपेंसेस Q ऑन Q बेसिस पर। और अगर बात करें इसी एक्सपेंस के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इनका जो एक्सपेंस है वो यहाँ पर ओबियसली बढ़ा है और ये मात्र 10.94% के आसपास इनके एक्सपेंसेस बढ़े हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जबकि इनकी सेल हमने देखा था 18.3% बढ़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी एक्सपेंसेस लिमिट होते हुए नज़र आ रहे हैं। आगे बात करेंगे इनके लिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड की यानी कि नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट को कंपेयर करेंगे पहले क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। सो लास्ट क्वार्टर में यानी कि Q4 में इनका जो नेट प्रॉफिट था वो आपका 294 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में इनका जो नेट प्रॉफिट है 494 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। सो Q ऑन Q बेसिस पर यहाँ पर ज़बरदस्त उछाल इनके नेट प्रॉफिट में लगभग 68% इनका नेट प्रॉफिट बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और अगर बात करें इसी नेट प्रॉफिट के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, सो लास्ट ईयर के Q1 में इनका जो नेट प्रॉफिट था वो अराउंड 298 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में 494 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इनका जो नेट प्रॉफिट है वो अराउंड 65.77% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। सो यहाँ पर सेल बढ़ी है अच्छे तरीके से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एज वेल एज ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। एक्सपेंस लिमिट होते हुए नजर आए हैं और यहाँ पर ज़बरदस्त उछाल इनके नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर हो या ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हो। सो यहाँ पर मैनकाइंड के लिए काफ़ी अच्छे नंबर्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और अगर बात करें EPS की, अर्निंग पर शेयर की, तो अर्निंग पर शेयर बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी, क्योंकि दोनों ही केसेस में यहाँ पर नेट प्रॉफिट बढ़ा है। और फ्रेंड्स आप ही अपनी स्टडी जरूर करें, डिटेल्ड एनालिसिस जरूर करें, क्योंकि ये पूरा कंपैरिजन नहीं है और देखना होगा कि मार्केट किस तरह से नंबर्स को लेता है। और फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।